सचिन अनया के साथ बैठ के दिन दहाड़े दारू पी रहा होता है। अनया भी वही कहता है, तू ये दारू दिन दहाड़े क्यों पी रहा है अपना काम धंधा छोड़ के। वो कहता है, अरे तुझे क्या है, तू पी ना। यहाँ पे अनया पूछता है, ऐसा क्या हुआ है जो तू दिन दहाड़े दारू पी रहा है और वो भी अपना काम धंधा छोड़ के। वो कहता है, वो पुलिस वाला है ना, वो मुझे फूंक मारने के लिए बोला। यहाँ पे अनया कहता है, हाँ तो वो उसका काम है ना, वो तो बोलेगा ही ना, तो फूक मार के आगे चले जाने का, इतना क्या उसमें। लेकिन सच अनया को बोलता है, मैंने पिया नहीं था, मैंने उसको बोला, लेकिन फिर भी फूक मारने के लिए बोला। यहाँ पे अनया बोलता है, अरे वहीनी को पता चलेगा तू दिन दहाड़े दारू पी रहा है तो उसको कितना बुरा लगेगा, तू चल घर चल। वो कहता है, नहीं, मैं अभी अपने दोस्त से मिलेगा, मैं उसको सबक सिखाएगा। ये सचिन का भी ना कुछ ज़्यादा ही हो रहा है अरुण के साथ, फालतूगिरी करता है और फिर तेजस को ज्ञान बांटता है कि ऐसे नहीं पीने का, वैसे नहीं पीने का, ऐसा नहीं करने का, ये तो पीता है, ये वो तो उसकी बाइकों ने उसको धोखा दिया इसलिए करा है, ये तो क्या किसी और ने उसको कुछ बोला इसके ऊपर चल रहा है ये। अनया उसको बहुत समझाता है लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहता है, बस अभी बहुत हो गया, तू चल। वही नहीं, बहुत गुस्सा हो जाएगी। वो कहता है, अरे चोट रहे, मैं तो पिएगा। वो उसके ग्लास में भी डालता है। फिर यहाँ पे अनया बोलता है, ये एक ही ग्लास। हाँ, वो खुद का ग्लास भी पीता है, अनया का ग्लास भी पीता है। अनया बोलता है, चल मैं तुझे घर छोड़ता है, और वो बाटली वहीं पे रख। लेकिन फिर भी सचिन उठता है तो वो बाटली भी लेता है और चलता है। सचिन बोलता है, मुझे मेरे दोस्त से मिलना है। अनया बोलता है, ठीक है चल। और फिर सचिन पीछे बैठ के उसको बोलता है, कैसी ड्राइविंग कर रहा है, और वो हाथ लगा रहा होता है। अनया बोलता है, तू चुपचाप बैठ ना शांति से। और फिर अनया को सचिन इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है कि लेफ्ट चल, राइट चल, ऐसे कर। और आखिरकार सचिन वहीं पे लेके आता है जहाँ पे अरुण की ड्यूटी होती है। वो जानबूझकर अरुण के यहाँ पे अनया को लेके आता है। और फिर यहाँ पे अनया देखता है तो सामने पुलिस वाले होते हैं। वो अरुण भी गाड़ी रुकाता है। अनया बाहर आता है, तभी अरुण बोलता है, पेपर्स दिखाओ और यहाँ पे फूक मारो। यहाँ पे सचिन वो खिड़की से बाहर आता है और बोलता है, अरे ये देख, ये सुबह मेरे को क्या बोला, आप में पिया है। अरुण देखता है तो ये सचिन होता है। वो अपने सर पे हाथ मारता है और उसके कलीग्स भी देखते हैं। यहाँ पे अनया बाहर आता है, अपने मोबाइल में अपने पेपर्स दिखाता है। यहाँ पे सचिन बोलता है, अरे अनया मैं बाहर कैसे आएगा, ये बाहर आने का रास्ता किधर से है। फिर अनया दरवाज़ा खोलता है गाड़ी का और फिर सचिन बाहर आता है। वो अनया को बोलता है, बाजू। अनया फिर भी सचिन को रोकने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन सचिन रोकने का नाम नहीं। वो अरुण को बोलता है, क्या सुबह ये मुझको मिला था, फूंक मारने के लिए बोला, मैंने तो पिया नहीं था, फिर भी मुझको फूंक मारने के लिए बोला। इसकी रामायण महाभारत शुरू होती है पागल की तरह। क्यों मेकर्स ये फालतूगिरी दिखाते हैं ये समझ में नहीं आता। अरुण बोलता है अनया को कि फूंक मार और इसको लेके जाए यहाँ से। उसका कलीग भी अरुण का बोलता है, अरे ये तो पिया हुआ है, तुझे शर्म नहीं आती साहब से ऐसे बात करते हुए। लेकिन सचिन दोनों से भिड़ जाता है। यहाँ पे अनया उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो रुकता नहीं है। सचिन जो मुंह में आए बक रहा होता है कि इसने सुबह मुझे रोका था, मैंने पिया नहीं था, ये वो। अरुण बहुत गुस्सा होता है। अरुण फिर अनया को बोलता है, अगर इसको लेके नहीं गया ना तो देख, फिर फूक मार और लेके जा इसको। फिर अनया फूक मारता है और गाड़ी में बैठता है और इसको सॉरी बोलता है अरुण को। और सचिन फिर भी उसका तमाशा शुरू ही होता है। घर पे रोशनी नीचे चटाई डाल के सोई होती है और ऊपर बेड पे तेजस सोया होता है। और यहाँ पे टेबल के पास साइली अपनी फूल मालाएं बना रही होती है। अब उसे कमरा तो मिला है तो कमरे में बैठना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, उसको आदत से मजबूर। और वहीं पे बैठ के वो सचिन को कॉल कर रही होती है। कितनी देर कैसे हो गई, सचिन कहाँ पे, मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा, मैं इतने सुबह से कॉल कर रही हूँ। और उतने में ही सचिन पी के घर पे आ जाता है और यहाँ पे देखता है तो ये साइली अभी तक जगी हुई है, ऐसे सचिन बोलता है। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने पिया है। और वो इस तरीके से चल रहा होता है कि कोई भी देख के पता चल जाएगा कि ये पी के आया है। साइली उसे देखती है और उसकी चाल से उसे समझ में आता है कि ये पी के आया है। वो उसके पास आता है और खड़ा होता है और बोलता है, साइली तू सोई नहीं अब तक, देख तेरा पति घर पे आया। वो कहती है, मुझे दिखाई दे रहा है तुम पी के आए हो। वो कहता है, नहीं मैं पी के नहीं आया। और वो फूंक मारता है। वो कहती है, कितनी बदबू आ रही है और शांति से बात करो, यहाँ पे तेजस और रोशनी सोए हुए हैं और तुम्हें मैं कितनी टाइम से फ़ोन कर रही हूँ, तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। और वो गुस्से से अंदर जा रही होती है। तभी वो कहता है, साइली साइली सुन ना साइली। वो कहती, चुप, यहाँ पे सोए है ना दोनों जन, मैं बोल रही हूँ ना, शांति रखो, बात मत करो, मुंह से एक आवाज़ मत करो। और वो कमरे में जाती है, दरवाज़ा लगा लेती है और ये बाहर, साइली दरवाज़ा खोलना, मैं पिया नहीं है, मैं पिया नहीं है। वो कहती, हाँ मुझे समझ में आता है तुमने पिया नहीं है, अब मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। और मैं बोल रही हूँ ना, चुप रहो, सोए है बाहर। वो उसको फ़ोन करता है कि मैं अपने भाई को फ़ोन करेगा। वो फ़ोन देखती है तो सचिन का फ़ोन है। वो कट कर देती है। वो कहता है, कट कर रही है मेरा फ़ोन। और फिर साइली को वो वापस कॉल करता है तो भी साइली स्विच ऑफ कर देती है गुस्से से। यहाँ पे सचिन बोलते हैं, इसने तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, क्या बाइको है मेरी। और फिर वो दरवाज़ा पीट रहा होता है। यहाँ पे साइली आखिरकार दरवाज़ा खोलती है क्योंकि बाहर तेजस और रोशनी सोए है, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। वो अंदर आता है और उसको
बाहों में लेने की कोशिश करता, लेकिन वो दूसरे साइड में जाती है। वो कहता है कि अरे तू मेरी बाइक है, आजा मेरे बाहों में। वो कहती है अच्छा, तो तुम्हें ये पता नहीं था कि तुम्हें वक्त पे घर आना चाहिए था, दारू पी के क्यों आए तुम? वो कहता है अरे वो माकड़ तोंडिया मिला था, वो पुलिस वाला, उसने मुझे रोका, मेरी गाड़ी रोकी, मुझे फूंक मारने के लिए बोला, बोला कि तू दारू पिया है कि नहीं बोल। मैंने फूंक मारा, दारू नहीं पिया था। तभी मैंने उसको पूछा कि तूने मुझे फूंक मारने के लिए क्यों बोला? मैं बोल रहा था ना मैंने दारू नहीं पिया। यहाँ पे साइली भी, जो अन्या बोलता है वही बोलती है कि उसका काम है, वो अपना काम कर रहा था, तुम्हें क्यों उससे लड़ना था, वो अपना ड्यूटी ही तो कर रहा था। यहाँ पे सचिन बोलता है क्यों, मैंने बोला ना मैंने नहीं पिया, इसलिए फिर उसको पी के दिखाया। साइली अपने सर पे हाथ मारती है और कहती क्या पागलपन कर रहे हो तुम, उसकी ड्यूटी कर रहा था वो बोलता है तुम उसकी साइड ले रही हो, अपने पति की साइड नहीं ले रही हो। वो कहती है मुझे पता है, अगर तुम्हें इतनी फिक्र है तो पति क्या करता है, अपनी बाइकों को टाइम देता है, उसका फ़ोन एक झटके में उठाता है। उसको ये पता होना चाहिए कि उसकी बाइक को उसके बिना खाएगी नहीं। ये सारे काम उसके पति के होते हैं, तुम क्या करते हो? वो कहता है अरे तू उसकी साइड ले रही है, अच्छा तू 4 पैसे क्या ज़्यादा कमाती है मुझसे तो उसकी साइड लेने लगी। यहाँ पे साइली एकदम से गौर से देखने लगती है। वो अपनी जेब से पैसे निकालता है, साइली के हाथ में रखता है और बोलता है हाँ सलाम सलाम, और वो लेटता है। यहाँ पे वो साइली देखती है, वो बड़बड़ा रहा है। साइली कहती है तुम्हें समझ में भी आ रहा है, तुम क्या बोल रहे हो? वो फालतू में कुछ बड़बड़ाते हुए सो जाता है। अगले दिन सुबह साइली किचन में चाय बना रही होती है, उतने में सचिन पीछे से आके देखता है तो उसके हाथ से वो ढक्कन गिर जाता है और वो एकदम से देखती है नीचे, उसका हाथ भी चलता है। सचिन को समझ में आता है कि साइली का पारा चढ़ गया है। वो जाके चेयर पे बैठता है टेबल के यहाँ पे और बोलता है कि मेरा सर बहुत घूम रहा है, एक कप मसालेदार मस्त कड़क चाय मिल जाती तो। यहाँ पे साइली को बहुत गुस्सा आता है। ये सुनते ही वो गुस्से में ही वो चाय किटली में डालती है, कप लेके वो टेबल के पास आती है और कहती है तुम्हें चाय चाहिए तो उसमें डाल के ले लो। वो कहता है अगर इतना सब कुछ इसमें डाला है तो मेरे कप में भी डाल देती ना, वो क्यों छोड़ा तूने, ऐसे ही कर देती। वो कहती अच्छा, तो अगर तुम्हें फूंक मारने के लिए कहा था तो फूंक मार देते ना, इतना क्यों चढ़ने की ज़रूरत थी? उतने में रिया और आकाश आ जाते हैं। साइली उन दोनों को देख के चुप हो जाती है और उन दोनों को गुड मॉर्निंग बोलती है। यहाँ पे उन दोनों को समझ में आता है कुछ ना कुछ चल रहा है। आकाश पूछता है कल रात को तुम्हारे कमरे से कुछ आवाज़ आ रही थी, क्या थी वो? तभी सचिन बोलता है अरे वो कबर्ड बहुत आवाज़ कर रहा है, वही तुझको सुनाई दिया होगा। यहाँ पे साइली कहती है कि इसे कैसे पता होगा आकाश, वो घर पे आना तो चाहिए था ना, तभी वो देर से आया। आकाश बोलता है क्या दादा तू पी के आया वापस? वो कहता अरे क्या फालतू में कुछ भी बोल रही है। तभी सचिन बोलता अरे एक वो माकड़ टुंडिया पुलिस वाला है, उसने जानबूझकर मुझको तंग किया और फिर मैंने यहाँ पे आकाश और रिया दोनों उसे समझाते हैं कि ये गलत है, गलती तेरी है। वो कहता अच्छा तुम दोनों मुझे ज्ञान देना बंद करोगे तो मैं चाय पीऊँ? यहाँ पे साइली कहती है रिया मुझे बाहर जाना है, मैं जाती हूँ, मुझे काम के लिए जाना है, और वो जाती है। तभी बीच में उसका फ़ोन आता है। वो कहती है हाँ जूही, हाँ मैं आती हूँ, और सचिन देखता है। यहाँ पे उसके जाने के बाद यहाँ पे आकाश कहता है दादा देखा बहनी की आवाज़ कितनी उदास थी वो। यहाँ पे रिया भी एग्जैक्टली उन्हें बहुत बुरा लगा है। और यहाँ पे आकाश कहता है तुम्हें अच्छी बीवी मिली है दादा, जो इतना सहन करती है, हर किसी को नहीं मिलती। वो सुनते ही रिया कहती है व्हाट, तुम क्या बोल रहे हो? वो कहते कुछ नहीं चाय पीते। यहाँ पे सचिन बोलता है मुझे चाय पीने दोगे, और वो चाय पीता है। सचिन को अपनी गलती का एहसास ही नहीं है तो दूसरों को बोलने का उसे हक नहीं है। तेजस को और रोशनी को खुद गलती करता है और दूसरे की गलती बराबर से दिखाता है। साइली जूही से मिलती है, जूही उसे और 2 लाख रुपए देती है। यहाँ पे साइली एकदम चौंक जाती है। वो कहती है तुम्हारे पास इतने 2 लाख रुपए कैसे आए? तुमने तो मुझे पैसे दे दिए थे ना, तुम्हारे पास और पैसे नहीं थे, तो ये 2 लाख कहाँ से आए जूही, बताओ मुझे। जूही कहती है मैंने अपने दोस्त से लिए। साइली कहती है नहीं ये गलत बात है, मुझे नहीं चाहिए। वो कहती है सुनो तो सही, मैंने अपने दोस्त से लिए और वो भी उधार। तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जूही अरुण से बात करी है कि ताई के लिए मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, आप किसी को जानते हैं जो थोड़े समय के लिए 2 लाख रुपए दे सकते हैं? अरुण कहता है नहीं, मैं ऐसे किसी को तो नहीं जानता, क्योंकि मेरी ड्यूटी ऐसी है कि मैं ऐसे कुछ नहीं करता। वो कहती है ठीक है मेरी गलती है, मैंने आपसे मांगे, मैं चलती हूँ। वो कहता है रुको जूही, अगर तुम्हारे ताई को 2 लाख रुपए चाहिए तो मैं देता हूँ। वो कहती नहीं, रिश्ते में ऐसे पैसों का व्यवहार ठीक नहीं है। वो कहते हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और तुम्हारे परिवार को भी मैं अपना परिवार मानता हूँ, और तुम्हारी ताई मेरी ताई, तो उसको हेल्प करने में मुझे अच्छा ही लगेगा। चलो बैंक चलो, मैं बैंक से 2 लाख रुपये निकालता हूँ और तुम्हें देता हूँ। और यही बात सारी ये साइली को बताती है कि मेरे दोस्त ने दी है, वो हम बाद में दे देंगे उसे, तुम चिंता मत करो। साइली कहती है ठीक है, और वो उसको गले लगाती है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में रिया एक कस्टमर से ऑर्डर ले रही होती है। 2 लफंगे वहाँ पे बैठे होते हैं और वो रिया को देखते हैं और उस पर कमेंट्स पास करते हैं, हमारा ऑर्डर भी तो ले लो, ऐसे करके। और फिर रिया वहाँ पे आती है, यस सर प्लीज़ टेल मी व्हाट वुड यू हैव। तभी वो कहते हैं अरे जो तारे को पसंद है वो लेके आ। वो कहते अच्छा ऐसे है, आप ऑर्डर कीजिए। वो कहते
रेस्टोरेंट की सबसे अच्छे डिश लाओ। वो कहती है ठीक है। वो चली जाती है वहाँ से और फिर 2 मिनट के बाद वापस आती है। वो सूप लेके आती है उन लोग के लिए। वो सूप का एक चम्मच लेते ही उनके कानों से धूल निकल आता है, क्योंकि ये सूप बहुत ही तीखा होता है। वो लोग कहते हैं अरे ये क्या है, ये इतना तीखा, ऐसा कोई तीखा सूप सर्व करता है क्या? इसमें तो सिर्फ तीखा ही है, मिर्ची पाउडर ही है। और ये देख के रिया बहुत ही खुश होती है, क्योंकि ये ईव टीजिंग कर रहे थे और रिया ने इनको सबक सिखाया। वो याद करती है कि ये सूप बना के हो गया था, तभी वो उसमें मिर्ची पाउडर डालती है, क्योंकि उसको इन दोनों को सबक सिखाना होता है। किसी लड़की को छेड़ते हैं तो उसका अंजाम क्या होता है। इस वजह से वो दोनों जन भड़क जाते हैं और चिल्लम चिल्ली कर देते हैं। उतने में ही वहाँ पे आकाश और नीतू आ जाते हैं। नीतू कहती है क्या हुआ करके, तभी वो दोनों कहते हैं ये कितना स्पाइसी है, ऐसा कोई सर्व करता है क्या, ऐसा कोई देता है क्या? और नीतू पागल, उन्होंने जो चखा है उसमें से ही चम्मच लेके पीती है और कहती है हाँ ये तो बहुत स्पाइसी है, ये ऐसे कैसे हो गया? और फिर वो रिया को सवाल पूछती है। रिया कहती है कि ये दोनों जन इसी लायक है, यही डिजर्व करते हैं। इन दोनों ने मेरे साथ बदतमीजी की, ईव टीजिंग की है, इनको ये सबक मिलना ही चाहिए। यहाँ पे आकाश पूछता है क्या, ये क्या बोल रही है? वो कहते हैं अरे कुछ भी, हम लोग इसका रिव्यू देंगे, हम लोग इस रेस्टोरेंट में वापस नहीं आएंगे। वो धमकी देते हैं। यहाँ पे नीतू इस बात को संभालने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि उसको उसकी रेपुटेशन का, इस होटल के रेपुटेशन का सवाल होता है। इस वजह से वो रिया को कहती है इनसे माफ़ी मांगो। रिया कहती है मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी और तुम्हें मेरा साइड लेना चाहिए, तुम्हें अपने फीमेल एम्प्लॉय का साइड लेना चाहिए और तुम मुझे इनसे माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हो। वो दोनों जन वहाँ से गुस्से से चले जाते हैं। तभी यहाँ पे आकाश भी कहता है रिया को कि अगर ये लोग ऐसे कर रहे थे तो मुझे बोल दिया होता, मैं आता। वो कहती है तुम्हारी वाइफ को वो लोग छेड़ रहे थे और तुम अभी भी उन्हीं की साइड ले रहे हो। लेकिन फिर रिया गुस्सा हो जाती है और नीतू को कहती है कि तुम मुझे फायर कर सकती हो, ये तुम्हारा रेस्टोरेंट है, तुम्हें ऐसे ही चलाना है तो चला सकती हो। और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है और आकाश उसके पीछे पीछे जाता है। दूसरी तरफ रात को घर पे रोशनी सोई होती है और तेजस, उसको ठंड लग रही होती है। रोशनी वो आवाज़ सुनती है और तेजस की ओर देखती है, तो तेजस बड़बड़ा रहा होता है कि मुझे ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। वो उठती है और उसके पास आती है और कहती है तेजस क्या हुआ? लाइट लगाती है। वो उसके माथे पे हाथ रखती है तो उसको बुखार है, ये उसको समझ में आता है। तभी वो कहती है 1 मिनट, और वो अंदर जाती है और मेडिकल बॉक्स लेके आती है। उसमें से दवाई निकाल के वो तेजस को उठाती है और कहती है उठो, मैं तुम्हें दवाई देती हूँ। और वो उसे उठाती है, वो उसे दवाई खिलाती है और फिर उसे पानी पिलाती है और कहती है अब तुम्हें ठीक लगेगा हाँ तेजस? वो हूँ करता है और फिर वो उसे कहती है तुम अब सो जाओ। और फिर रोशनी उसे सुलाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे साइली अपने कमरे में सचिन की राह देख रही होती है। वो कहती है अब तक आया कैसे नहीं? और फिर वो उसे कॉल करती है। सचिन वो अपनी गाड़ी के पास ही खड़ा होता है। वो क्यों इतने गुस्से में है यही समझ में नहीं आता, गलती उसकी और गुस्सा इसको ही। यहाँ पे वो फ़ोन देखता है तो साइली का, वो फ़ोन कट कर देता है। यहाँ पे साइली कहती है इसने मेरा फ़ोन कट कर दिया, ऐसे कैसे? और फिर वापस वो दोबारा उसे कॉल करती है। इस बार सचिन फ़ोन तो उठा लेता है लेकिन बहुत ही रुबाब में बात करता है। हाँ बोल क्या है? वो कहती है तुम घर कब आओगे? वो कहता है मैं घर नहीं आएगा, बाबा ने अगर पूछा तो बोलना लंबी सवारी पे गया। और वो उसका फ़ोन कट कर देता है। इतना एटीट्यूड कहाँ से आता है ये रोशनी और सचिन में समझ में नहीं आता। यहाँ पे साइली कहती है तो खुद गलती कर दो और ऊपर से मुझसे ऐसे बात कर रहा है। दूसरी तरफ रोशनी तेजस के पास ही बैठी होती है। वो उसका बुखार चेक करती है तो कहती है कि बुखार कमी नहीं हो रहा है। फिर वो अंदर जाती है, ठंडे पानी का बाउल लेके आती है और फिर उसके सर पे पट्टियाँ रखती है। ये वो करती है उसके लिए। ये सब कुछ दिखा रहे ताकि तेजस और रोशनी का रिश्ता सुधर जाए। फिर तेजस नींद में ही उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कहीं मत जाओ, मेरे पास ही रहना। और ये सुनते ही रोशनी को बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरी तरफ आकाश और रिया। आकाश रिया को कहता है ये कोई तरीका हुआ कस्टमर से बिहेव करने का? वो कहती है तुम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ ही नहीं रहे हो। वो कहता है तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। वो कहती है क्यों? लड़की इतनी तो स्ट्रांग है कि वो अपनी मुश्किलें खुद सॉल्व कर सकती है, वो हमेशा मर्दों के पास क्यों जाए? वो कहता है ऐसी बात नहीं है रिया, लेकिन वो रेस्टोरेंट है और नीतू उसकी ओनर है तो वो बोल सकती है ऐसे। वो आगे कहता है रेस्टोरेंट का नाम खराब हो सकता था। तभी यहाँ पे रिया कहती है ओह तुम्हें अपनी जॉब जाने का डर जो था। वो एकदम से देखने लगता है, उतने में उसका फ़ोन बजता है। वो देखता है तो नीतू का कॉल होता है। वो नीतू का कॉल उठाता है और कहता है यस नीतू। नीतू कहती है कि रिया वहाँ पे है क्या? वो कहता है हाँ देता हूँ। वो कहती है नहीं फ़ोन स्पीकर पे रखो। वो फ़ोन स्पीकर पे रखता है। तभी नीतू रिया से माफ़ी मांगती है और कहती है मुझे वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए था, आई एम सॉरी रिया। वो कहते हैं इट्स ओके नो प्रॉब्लम। फिर दोनों जन एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं, नीतू और रिया। और फिर रिया एटीट्यूड से आकाश को देखती है और आकाश भी रिया को देख रहा होता है। यहाँ पे रोशनी तेजस के बेड के पास ही बैठी होती है, उसको नींद आ रही होती है बैठे बैठे। फिर तेजस की आँख खुलती है। वो कहता है जाओ तुम आराम करो वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। और वो दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता है। यहाँ पे रोशनी देखती है और उसे बुरा लगता है। अगले दिन सुबह रोशनी किचन में
तेजस के लिए दलिया बना रही होती है और पीछे से रेणुका आती है और बोलती है, ए ये तू क्या बना रही है, ऐसा खाना कौन खाता है। वो कहती है मैं तेजस के लिए दलिया बना रही हूँ। वो कहती है मेरा तेजस ऐसा खाना खाएगा, वो बीमार नहीं है। वो कहती है उसे कल बुखार आया था और मैंने उसके माथे पे पट्टियाँ रखी ठंडे पानी की और उसे दवाई भी दी। वो कहती है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया। रोशनी कहती है आप सोई थी ना इस वजह से। वो कहती है तूने मेरे बेटे को छुआ कैसे, मेरे बेटे की फिक्र करने के लिए मैं हूँ, तू क्या दुबई की डॉक्टर है जो उसके बारे में सोच रही है। ये सब तुझे पहले सोचना चाहिए था, अब ये सब चलेगा नहीं। और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे रोशनी देखती रहती है। उतने में साइली रोशनी के पास आती है क्योंकि ये सारी बातें साइली सुन लेती है। वो कहती है रोशनी ये काकू ने जो कहा उसके बारे में सोच रही हो ना, मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे काकू तुम्हारे साथ बर्ताव कर रही है, वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर चुकी है पहले दिन से। यहाँ पे ये साइली देवी बराबर से रोशनी उसको सुनाती है कि तुम्हें अच्छा लग रहा होगा ना ये सब मेरे साथ हो रहा है। वो कहती है रोशनी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हारे साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे किसी का दर्द देखा नहीं जाता, इस वजह से मैं ये तुम्हें पूछ रही हूँ। अगर तुम चाहती हो तो शकू मौसी की हेल्प ले सकती हो। काकू कभी कभी उनकी बात सुन लेती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है और रोशनी सोचती है। फिर साइली अपने कमरे से बाहर निकलती है और देखती है हॉल में तो सचिन वहाँ पे बैठा होता है और वो भी सर पकड़ के। वो हमेशा की तरह सचिन के पास आती है और सचिन तुम आ गए, और एकदम से रुक जाती है। यहाँ पे सचिन अपने ही तेवर में होता है। वो कहता है हाँ। वो कहती है कि अगर किसी को खाना खाना है तो फ्रिज में रखा है, खा सकता है। वो कहता है हाँ मैं सवारी पे गया था, मैं बाहर से खा के आया, बस मुझे नहीं चाहिए। उसको भी एटीट्यूड बहुत है रोशनी की तरह। फिर वो जा रही होती है तभी परेश सामने से आता है। तभी साइली कहती है काका मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आज अपना ऑर्डर का डिपॉजिट भरने जा रही हूँ। यहाँ पे सचिन देखते हैं और बोलता है इसने पैसों का बंदोबस्त कैसे किया। फिर वो परेश का आशीर्वाद लेती है। परेश कहता है तुझे तरक्की मिले और वो आशीर्वाद देता है और फिर साइली वहाँ से चली जाती है और ये रेणुका अपने कमरे से ये सब कुछ देख रही होती है और वो मुस्कुराती है और फिर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है। साइली फूलों का ऑर्डर देती है और वहाँ से ये सोच रही होती कि सचिन ने मुझे विश भी नहीं किया। अब सचिन पे नाराज़ होने का हक तो इसका था, उसने गलती की है, फिर भी अभी यह मस्का मारी है, नहीं तो फिर सचिन पे ऐसे ही चटकती रहती है। फिर ऑटो लेती है और ऑटो में बैठती है। यहाँ पे दो आदमी कहते हैं कि हाँ ये देखो यही है वो, इसी का पीछा करना है। फिर वो फ़ोन में देखते हैं हाँ यही है और उसके हाथ में वो पीली बैग भी है, यही है, चलो चलो। और वो भी बाइक पे बैठते और साइली का पीछा करते। ये चोर, ये ऑटो वाला भी उनसे ही मिला हुआ है क्योंकि वो जानबूझकर अपनी गाड़ी बीच में ख़राब हो गई है ऐसे बोलता है और रोक देता है। वो आईने में देखता है तो ये बाइक वाले पीछे है, इस वजह से वो ऑटो एक जगह पे रोकता है। यहाँ पे साइली बोलती है क्या हुआ। वो कहता है कि ये इंजन में कुछ खराबी है मैडम, मैं देखता हूँ। और वो उतरता है बाहर, साइली भी बाहर उतरती है। उतने में उसको ताई का फ़ोन आता है। वो ताई से कहती है कि यहाँ से नज़दीकी हॉल में पहुँचती हूँ, आप लोग भी पहुँचिए, फिर समझ में आएगा कि कितना हॉल बड़ा है, उस हिसाब से हमें कितना पैसा लेना चाहिए। मेरी ऑटो बिगड़ गई है तो मैं चल के आती हूँ। साइली फिर ऑटो वाले को पैसे देती है और चलते हुए वहाँ हॉल की तरफ जाती है। और ये बैग कैसे पकड़ती है, 5 लाख है उसमें, लेकिन ऐसे ऐसे पकड़ा है उसने। यहाँ पे ऑटो वाला भी फिर देखता है ये जा रही है क्योंकि उसके पीछे फिर बाइक वाले भी भागते हैं। साइली रास्ते से जा रही होती है और वो बैग उसके कंधे पे ऐसे रखी होती है, उस तरफ से बाइक वाले आओ और खींचो, मैं दे रही हूँ तुम्हें खींचने के लिए। उतने में बाइक वाले आते हैं और वो बैग उसकी खींचते हैं। वो कहती है ए छोड़ो छोड़ो मेरे पैसे, छोड़ो छोड़ो बैग छोड़ो मेरी, लेकिन ये लोग खींच रहे होते हैं। वो एक आदमी बाइक पे होता है और दूसरा जो पीछे बैठा होता है वो ये थैली खींच रहा होता है साइली से। और साइली भी टफ फाइट करती तो है, लेकिन फिर वो आदमी छुरा निकालता है और साइली को दिखाता है। साइली डर जाती है वो देख के, फिर वो उसके हाथ पे मारता है, लेकिन फिर भी साइली वो पैसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। वो वापस साइली को वो छुरे से मारता है, लेकिन साइली वो बैग देने के हालत में नहीं होती है। और फिर वो खींचातानी चल रही होती है और दूसरा आदमी बाइक पे बैठ के इंतज़ार कर रहा होता कि जैसे ये पैसे चुरा के आ जाए, बाइक पे बैठे और वहाँ से वो फुर हो जाए। यहाँ पे साइली और उस आदमी की हाथापाई चल रही होती है। साइली वो बैग छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और वो इंसान उसे घायल कर रहा होता है।